हेलो गाइस। तो मेरा एग्ज़ाम हो गया है। मेरी शिफ्ट थी 8, शिफ्ट 2 थी मेरी, इवनिंग शिफ्ट थी। तो क्या होता है कि देखो, ये मैं हूँ, ठीक है। मैं तो भैया मतलब नॉर्मल प्रेप थी मेरी। वैसे मैं रिस्पॉन्स शीट में देखा हूँ इतने आ रहे हैं। मेरे साथ हुआ क्या था भाई, मैं बहुत दिन से, जब से पेपर दे के आया हूँ तब से मेरे दिमाग में चल रहा है और मन कर रहा है कि मैं इसको शेयर कर दूँ आखिर। देखो, मैं अपने भाई के साथ गया था एग्ज़ाम सेंटर। मेरा एग्ज़ाम सेंटर तो मैं रिवील नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, तो वहाँ पे हुआ क्या था मेरे साथ। इवनिंग में मैं पहुँचा और इंसिडेंस इतना मतलब तगड़ा था कि मैं सुनता हूँ अपने कान से, मेरे जस्ट पीछे जहाँ पे पहले से एंट्री होती है, तो उसके पहले पेरेंट्स रुके रहते हैं, बच्चे रुके रहते हैं कि अब गेट खुलेगा तो अब जाएंगे। तो मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे एक मुझको ये नीट वाली एक लड़की दिखती है और उसके साथ एक जेई वाला बंदा रहता है। और बंदा इसलिए बोल रहा हूँ, कंफर्म बोल रहा हूँ कि वो बंदा ही था। तो अब फिर मैं जाता हूँ, तो ये मेरा सेंटर रहता है, बता दे रहा हूँ। मैं मैक्स लोग का ऐसा ही कुछ सेंटर का नाम भी रहता है। तो वहाँ पे मुझको टेक टीम वाले भी दिखते हैं सर। अब टेक टीम वाले सर आप लोग जानते हैं कौन है। तो मैं उनसे जाके बोलता हूँ, सर आप जो पढ़ाए हैं मैं वही पढ़ा हूँ लास्ट में, ये वो बाकी ठीक ठाक प्रेप है। तो वो मुझको बोलते हैं, सर ठीक है, बेस्ट विशेष, कुछ भूले भूल नहीं ना रहे हो। मैं कहा नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, भूल नहीं रहा हूँ। ठीक है सर। उसके बाद मैं चला जाता हूँ अंदर। तो सभी बच्चे लाइन लगा के अब जा रहे होते हैं एग्ज़ाम सेंटर के अंदर, ठीक है। हाँ, सीट बढ़िया से होता है वेरिफिकेशन वगैरह। उसके बाद अपना सीट में लेता हूँ। और देखो, कोई इंसिडेंस इतना तगड़ा रहता है ना भाई, कि ये जो लोग थे ना, यही जाके मेरे बगल में, जस्ट एकदम बगल में ये और ये, अब मैं बार बार पता नहीं क्यों मेरे एकदम, ये जो लड़की रहती है नीट वाली वो, और ये जेई वाला लड़का जो रहता है वो, ये दोनों कपल रहते हैं। और इन लोग का इतना तगड़ा वो रहता है, लग रहता है कि बगल में रहते हैं। वैसे ये वाला बंदा कुछ खास नहीं था, देखने से एक नंबर का हरामी लग रहा था, और प्लस पढ़ने लिखने वाला उतना खास नहीं था। लेकिन हाँ, ये सब इस फंसाने का आइडिया उसको पूरा था अच्छे से। होता क्या है, तो मैं यहाँ पे बैठता हूँ और मैं देखता हूँ वन, तो ये होता है। उसके बाद अपना देखता हूँ, अरे हाँ, एग्ज़ाम में ये दोनों इतनी बातें करते हैं एग्ज़ाम में। और जो एग्ज़ाम का जो इन्विजिलेटर रहता है वो एकदम चूतिया रहता है क्या भाई। यहाँ से साइड साइड से जा रहा है, ये सब बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ये लड़का पूरा इसके में से टीपा है, इसके में से पूरा टीप लिया है लड़का, बताओ। मजाक नहीं, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा होगा। और लिटरली ये दिखा रही थी उसको, ये नीट वाली थी और ये जेई वाला लड़का था। इन अगर लोग ऐसे जा रहे हैं, राउंड मार रहे हैं, ये दोनों बात करें, कोई कुछ रोक टोक नहीं रहा है। हाँ, अब मैं फिर क्या किया कि मैं अपना, देखो, मन लगा के अपना एग्ज़ाम दे रहा था। मेरी शिफ्ट भी थोड़ी हार्ड टाइप की थी। हाँ, फिर जब आखिरी के 10 मिनट रहता है, तो अब मुझको कुछ खास समझ नहीं आ रहा होता है कि अब देखो, सब मैं पेपर 2-3 बार एक ही पेपर देख चुका था, अपना क्वेश्चन कर चुका था। अब मैं लास्ट 10 मिनट इधर उधर अपना देखता हूँ वो चेक करके। ये दोनों अभी भी लगे हुए थे। ये उसे कहता है कि सही है ना सारा, तो ये कहता है, मतलब ये कहती है, इतना मैं सुना कि सर बता तो दी सारी, तुमको जितना क्वेश्चन की उतना बता दिए हो। और मैथ में इसका एक भी अटेम्प्ट नहीं की थी वैसे, ये भी बाद में उसको जाके पता चलता है, कंफर्म हो जाता है कि ये नीट वाली है। तो लास्ट मिनट में भी सब चीटिंग वीटिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद इन्विजिलेटर एक बार इसको बोलता है कि तुम अपनी सीट आगे करो, आगे करो, लेकिन ये बंदा नहीं। अब आखिरी के 10 मिनट में अब तो सब पेपर टीपी लिया होता है। उसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। मैं बहुत टेंशन में था कि देखो, कि भाई देखो, एक तो मेरी हार्ड शिफ्ट आई थी, मुझको जहाँ तक लग रहा है। मैथेंगो का मैं डाटा चेक किया तो भी बोल रहा है हार्ड है। अरे 8 अप्रैल की शिफ्ट थी वैसे। तो क्या हुआ कि अब मैं बाहर निकला, मैं परेशान था कि यार क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि जिस हिसाब से पढ़ा था, ये दिनों भाई मजाक नहीं, एग्ज़ाम जो कंप्यूटर जो रहता है उसके सामने ही बैठ के ये लड़का इससे गले मिलता है। जहाँ ये गले मिल रहा है ना, वहीं पे गले मिला ये लिटरली। अब मेरे एक तो आंसू निकल रहे हैं, मैं देख के हल्का सा मुस्कुरा भी रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। लिटरली बता रहा हूँ, वैसे ये भी ठीक ठाक थी। हाँ, और ठीक ठाक मतलब डिसेंट एवरेज, अब एवरेज थी। ये लड़का लिटरली वहाँ पे जाके वो किया। अब मैं बताऊंगा क्या किया, लेकिन ऐसे गले लोग मिले। हाँ, एकदम एकदम एग्जैक्ट यही पोस्ट था। तो ये बोले कि मैं तुझे सब बता तो दी, अब क्या चाहिए। हाँ, तो और ये भी बोले कि मिनिमम 120 मार्क्स तो कंफर्म है। और ये नीट वाले थे, ये मैथ में 0 अटेम्प्ट की थी मेरे हिसाब से, इसका जो भी अपना लॉजिक हो, लेकिन ये पढ़ने में ठीक ठाक थी। हाँ, और इसका 120 मार्क्स बना, और सेम इसका भी बनेगा क्योंकि भाई ये पूरा पेपर टिपा है। ठीक है, मैं बाहर एग्ज़ाम सेंटर के बाहर अब निकलता हूँ। मेरा भाई, उसका नाम तो मैं रिवील नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, उसको बिल्लू बिल्लू मैं हकीकत में भी बोलता हूँ। तो मेरा भाई था बिल्लू। तो मैं बाहर जाता हूँ, उससे कहता हूँ, ये पूछता है कि एग्ज़ाम कैसा हुआ, क्या हुआ, ये वो। हाँ, अब भाई
मुझको पता नहीं था कि इतनी हार्ड शिफ्ट है। वैसे मेरे 117 मार्क्स तो बन रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैं इसको एकदम साफ साफ बता दिया कि देखो भाई एग्ज़ाम छूट गया है, और उतना खास नहीं होगा, देखते हैं क्या होगा। और प्लस एग्ज़ाम भी गया, प्लस डिस्ट्रैक्शन में भी थी। तो ये पूछता है मुझसे कि कैसी डिस्ट्रैक्शन भाई, ये वो। हाँ, फिर मैं उसको धीरे धीरे अब सारी बात रिवील कर रहा हूँ। हाँ भाई, तो मैं उसको सारी बात रिवील कर रहा हूँ। और प्लस भाई ना भूख लग गई थी, क्योंकि भाई ना सुबह का भी मैं खाया नहीं था, ट्रैवलिंग भी किया था। और वहाँ पे वो टेक टीम वाले वगैरह ये सब लोग इंटरव्यू वगैरह ले रहे थे, कैसा गया, क्यों गया। हाँ, तो मैं वहाँ से बच के निकलता हूँ, और भाई भी कहता है कि भूख लगी है भाई, चलो कुछ खा पी लेते हैं। ठीक है, हम निकलते हैं। फिर ये रास्ते में पूछता है, लेकिन तू बात बता, वो वाली जो डिस्ट्रैक्शन वाली बात हो रही है, ये सब क्या मतलब है। फिर मैं उसको अब धीरे धीरे अब सारी बातें बता रहा हूँ कि भाई ये हुआ। अब हम लोग रास्ते में चल रहे हैं, और एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही रास्ता था इसमें, एग्जैक्ट ऐसा ही रास्ता। रुको मैं थोड़ा सा पीछे करूँ क्या, नहीं नहीं नहीं, एकदम एग्जैक्ट ये रास्ता था ऐसे। हम लोग का सेंटर जो है इस तरफ था, लिटरली इस तरफ एग्ज़ाम सेंटर था। ऐसे निकले, यहाँ से 2 रोड गई थी, तो यहाँ से हम लोग जा रहे थे। ठीक है, ये बिल्लू है और ये मैं हूँ। ठीक है, तो इसी रास्ते से जा रहे थे। अब फूड रेस्टोरेंट यहाँ पे था, फूड रेस्टोरेंट अपना यहाँ पे था भाई। अरे भाई क्या सा बताऊँ। तो क्या हुआ कि अब मैं उसको सारी बात बता रहा हूँ कि भाई एक कपल था, वो नीट जेई वाला कपल था, बगल में ही बैठ गए थे, और लास्ट में वो लोग एक दूसरे को वो भी किए, और ये सच में किए, लाइक कसम से। भाई तुम लोग को लगेगा फेक स्टोरी ना, होता है। और इन्विजिलेटर भाई क्या करते हैं यार, बंदे चीटिंग कर रहे हैं, वो इधर उधर घूम रहा है भाई, लिटरली। हाँ, तो खैर इस पे मतलब मेरा पेपर पे कुछ उसका असर खास नहीं पड़ा। तो मैं उसको बताया कि भाई ऐसे वैसे लोग किस उसकी हैं, और जो बॉय जो रहता है प्रेस एंड किस ऑन बब्बे। अब बब्बे मतलब तुम लोग समझ ही गए होगे, तो बब्बे पे करता है आखिरी में। तो उसके बाद हम लोग जाते हैं अपना फूड यहाँ पे फूड रेस्टोरेंट में। बहुत भूख लगी थी भाई, हम लोग जाते हैं आराम से, इसमें रोड पार करते हैं, आते हैं फूड रेस्टोरेंट में। ठीक है, अब फूड रेस्टोरेंट में आ तो गए हम लोग, अरे गलत जगह नहीं, यहाँ पे फूड रेस्टोरेंट में आ तो गए। फिर हम लोग सोचते हैं क्या ऑर्डर किया जाए, फिर हम लोग जो भी एक खाना वाना ऑर्डर करते हैं। और भाई हम लोग जैसे ही एंटर करते हैं, अभी हम लोग रेस्टोरेंट में एंटर ही किए थे, और अपना ऑर्डर जो सामने जो वो रहता है काउंटर वगैरह टाइप कुछ रहता है, वहाँ पे ऑर्डर करते हैं। और अंदर भाई वही दोनों बैठे थे, एकदम सेम वही दोनों बैठे थे। और देख रहे हो हाथ पकड़ के एकदम सेम ऐसे लोग बैठे थे अंदर। हाँ, फिर मैं बोलता हूँ अपने भाई से, भाई यही लोग थे, ये मैं हूँ और ये मेरा भाई है। ठीक है, तो यही लोग थे। हाँ, और लिटरली हम लोग ऑर्डर अपना खाना जो वो करके, खाना बोले तो फास्ट फूड टाइप भी कुछ था। हाँ, तो और उसके एकदम जस्ट साइड वाली सीट में बैठते हैं। जस्ट ये दोनों यहाँ पे हैं, पीछे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, और हम लोग यहाँ पे बैठे। और जब मैं यहाँ पे बैठा ना, तो अपने खाने के साथ मेरे कान बड़े हो गए थे सुनने के लिए, आखिर बात क्या चल रही है। ये उससे बोलता है कि चलो ठीक है, होटल वगैरह कुछ देखो। तो अब चूँकि भाई काफ़ी शाम भी हो गई थी। तो ये अपने घर पे फ़ोन मिला के बोलती है कि अपनी शायद मम्मी से बात करी थी, मम्मी मुझे रेस्ट चाहिए, ये वो बहुत ट्रेवल की हूँ और मैं रुकूंगी, आज रुक जाती हूँ, फिर सुबह निकलूंगी घर के लिए। ये लोग पता नहीं कहाँ से आए थे, मेरे हिसाब से ये लोग कोटा साइड से ही आए थे। मतलब जो मेन कोचिंग वाला वो हब था वहाँ से। अरे भाई जगह भी रिवील हो गई, लेकिन हाँ जैसे आए थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब ये घर पे बोलती, ये लड़का भाई मजाक सट के इतनी मुस्की मार रहा था ना भाई, ये इतना खुश लड़का था, ये पूछो मत। और चूंकि भाई मुझको लग रहा है इसका बिना पढ़े ही 120 आ जाएगा, क्योंकि ये भी झूठ नहीं बोल सकती भाई। मान लो 120 नहीं आया, मैं कह रहा हूँ 100 भी आया ना, तो भी यार इसका विन विन सिचुएशन है भाई, कोई स्टेट कॉलेज तो मिलेगा ही इसको। हाँ, तो अपनी मम्मी को कॉल करके कहती कि मम्मी रेस्ट चाहिए वो, पर एक चीज़ तो बनाना भूल गया भाई। हाँ, एकदम सेम। तो मम्मी मुझको रेस्ट चाहिए, तो मैं आज रुक जाती हूँ, ये वो कल सुबह निकलूँगी। हाँ, कोई डोमेट्री साइड या कुछ और हॉस्टल वगैरह में रुक जा रही हूँ। हाँ, या तो मेरी फ्रेंड कुछ ऐसा, मैं सुना नहीं भाई, मैं सच बता रहा हूँ, पूरा नहीं सुना। फ्रेंड हाउस कुछ बोली कि क्या जो भी है, तो इतना मुझको सुनाई दिया कि मम्मी मुझे रेस्ट चाहिए, इतना सुनाई दिया। ठीक है, आज रुकूंगी। हाँ, फिर भाई अब भाई हम लोग अपना खाना खाएं, हम दोनों जो भाई थे ना वो खाना खाएं भाई। फिर कहें कि ज़्यादा नहीं, अब बीच में भाई ना कुछ मेडिकल स्टोर भी सुनाई दिया था मुझको इस लड़के के द्वारा। ये खुद ऐसे बोला था कि मेडिकल स्टोर कुछ करके लाऊंगा, ऐसे कुछ मुझको समझ नहीं आया उतना। मैं कहा भाई अब चलते हैं, क्योंकि शाम हो गई, दिमाग भी ख़राब है, एग्ज़ाम भी कैसा गया। मेरा मूड ऑफ था भाई, क्योंकि जिस हिसाब से प्रेप थी उस हिसाब से पेपर नहीं गया भाई साहब। लेकिन फिर बाद में हम अब इतना सिनेरियो के बाद कोई भी गेस कर लेगा कि आगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लिटरली ये जो फूड के आगे ये जो था, हाँ ये था फूड के, मतलब मेरे हिसाब से
300-400 मीटर दूर था, बीच में भी कुछ बिल्डिंग्स थी, वो नहीं बनाया हूँ, लेकिन मतलब इतना दूर था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लोग इसमें गए होंगे और अंदर जाके कुछ ऐसा हुआ होगा। भाई लेकिन ये ना मानना पड़ेगा भाई, तुम ये तो दिमाग ख़राब कर दिया भाई। इसको इन्विजिलेटर पकड़ा नहीं, ये जो मर्जी वो करें, लेकिन भाई एग्ज़ाम हॉल में ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बस यही, उसके बाद अंदर मेरे हिसाब से यही हुआ होगा कि आज बायो का प्रैक्टिकल है और ये डैश 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 चलता हूँ भाई। हाँ ये भाई 90% कहानी सेम है, कसम से भाई, वसम से भाई 90% तो एकदम सेम है। हाँ सब्सक्राइब कर लेना भाई।